नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों अम्ल क्षार लवण के बारे में। अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार व लवण। देखिए दोस्तों, इन अम्ल को कहा जाता है एसिड, इन्हें कहा जाता है बेस और इन्हें कहा जाता है साल्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? एसिड, बेस एंड साल्ट। अपना जो टॉपिक है दोस्तों एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपको टॉपिक पढ़ाया गया दोस्तों परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में अपन विस्तार से बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे अम्ल क्षार लवण के बारे में। पहला ही टॉपिक लेंगे दोस्तों अम्ल। अम्ल किसे कहा जाता है कि भाई ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। इन्हें कहा जाता है एसिड। ये लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स का रूपांतरण है और एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। क्या होगा दोस्तों? खट्टा। अम्ल, इन्हें क्या कहा जाता है? एसिड। क्या कहेंगे दोस्तों? एसिड। ये लैटिन भाषा के शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? ये है लैटिन भाषा के शब्द एसिड से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है दोस्तों? एसिड्स। एसिड शब्द से मिलकर बना है। एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। क्या होगा दोस्तों? खट्टा। एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? खट्टा। अम्ल, इन्हें कहा जाता है एसिड। ये लैटिन भाषा के शब्द एसिड से मिलकर बना है। एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल। देखिए दोस्तों, अम्ल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अम्ल, इन्हें कहा जाता है एसिड। लैटिन भाषा के शब्द एसिड से मिलकर बना है। एसिड्स से मिलकर बना है। ऐसे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट, अम्ल क्या करते हैं दोस्तों? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन सा लिटमस पत्र है दोस्तों? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों? ये H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे दोस्तों? H+ आयन देते हैं। अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो H+ आयन देते हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल क्या करते हैं दोस्तों? ये प्रोटॉन त्यागते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? प्रोटॉन त्यागते हैं। अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, किसको ग्रहण करेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से डेफिनेशन निकल के क्या आती है? अपन बात करें दोस्तों अम्ल। अम्ल, इन्हें कहा जाता है एसिड। ये लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है दोस्तों? एसिड्स का रूपांतरण है। एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र होता है दोस्तों, उस लिटमस पत्र आपने देखा है, लिटमस पत्र नीले कलर का आप लेंगे और उस पर आपने अम्ल गिराया है। गिराने के फलस्वरूप किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और ये H+ आयन देते हैं। ये प्रोटॉन त्यागते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। इन अम्लों के बारे में अपन लिख लेते हैं दोस्तों। अम्ल क्या है दोस्तों? अम्ल। इन्हें क्या कहा जाता है? एसिड। क्या कहेंगे दोस्तों? एसिड। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? लैटिन भाषा का शब्द है एसिड। लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों एसिड्स। लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स। एसिड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? खट्टा, अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ
जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं अम्ल, क्षार, लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। अम्ल के बारे में अपन ने चर्चा की। अम्ल इन्हें कहा जाता है एसिड, लैटिन भाषा के शब्द एसिड से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वे सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के बारे में अपन मेंशन कर रहे हैं दोस्तों। अम्ल इसे ही कहा जाता है एसिड, लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स का रूपांतरण है। शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। फिर लिखेंगे दोस्तों हम अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करेंगे दोस्तों? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिखेंगे दोस्तों अपन अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये प्रोटॉन त्यागते हैं। ये प्रोटॉन त्यागते हैं। ये प्रोटॉन त्यागते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये H+ आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ये H+ आयन देते हैं। इसी H+ आयन को कौन सा आयन कहा जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हाइड्रोजन धनायन देते हैं क्या कहलाएंगे दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, अम्लों के बारे में अपन लिख रहे हैं। अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये प्रोटॉन त्यागते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये H+ आयन देते हैं, अर्थात कौन सा आयन देंगे दोस्तों? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल। फिर आती है दोस्तों अम्ल की pH मान की बात करते हैं। तो इनका pH मान कितना होता है? pH मान होता है दोस्तों 0 से लेकर के 7 के मध्य। अम्लों का pH मान कितना होगा? 0 से लेकर के 7 के मध्य होता है, अर्थात प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? प्रकृति होगी अम्लीय। अम्लों का pH मान होता है 0 से 7 के मध्य। प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? अम्लीय। कैसी होगी दोस्तों? अम्लीय। अम्लों का pH मान 0 से 7 के मध्य। अम्ल की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होगी दोस्तों? अम्लीय। अब अपन बात करेंगे दोस्तों दैनिक उपयोग में आने वाले अम्लों के बारे में कि भाई किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, नींबू, आंवला के अंतर्गत बात करते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। इन अम्लों के बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। एक बार देखेंगे दोस्तों, अम्ल ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये प्रोटॉन त्यागते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये H+ आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन धनायन देते हैं। pH मान 0 से 7 के मध्य। प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? अम्लीय। अब अपन बात करेंगे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ अम्लों के बारे में कि भाई किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सर्वप्रथम बात करेंगे अपन नींबू के बारे में। नींबू, आंवला, संतरा। नींबू, आंवला, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? नींबू, आंवला, संतरा में पाया जाता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल।
कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू आंवला संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल की जगह अगर सिट्रिक अम्ल भी आ जाए तो भी आंसर क्या होगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। ये किसमें पाया जाएगा? खट्टे फलों में। तो देखिए दोस्तों, नींबू आंवला संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अर्थात कौन सा अम्ल होगा? सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में, खट्टे फलों में कौन से फलों की बात हो रही है दोस्तों? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होगा? इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में होगा दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होगा? टार्ट्रिक अम्ल। नींबू आंवला संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों, टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? एसिटिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। लाल चींटियों के डंक में, लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। दूध व दही में कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल। दूध व दही में, दूध व दही में कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। दूध व दही में कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल। देखिए दोस्तों, नींबू आंवला संतरे में पाया जाने वाला अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू आंवला संतरे में पाया जाने वाला अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल, इसे कहते हैं अपन सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, चाय में पाया जाने वाला अम्ल, चाय में पाया जाने वाला अम्ल टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? टैनिक अम्ल। चाय में पाया जाने वाला अम्ल टैनिक अम्ल। नेक्स्ट, जठर रस। जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल HCl अम्ल। HCl अम्ल को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाने वाला अम्ल HCl अम्ल, जिसे कहेंगे अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए दोस्तों, अपन अम्लों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये तो क्या रासायनिक पदार्थ हैं, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अम्लों के बारे में बात की। नींबू आंवला संतरे में पाया जाने वाला अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। जठर रस में HCl अम्ल। अर्थात कौन सा होगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि भाई किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्लों के बारे में अपन ने बात की दोस्तों। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अम्लों के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, है ना। तो ये कौन कौन से अम्ल होंगे, इनके बारे में अपन विस्तार से नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये विशेषता याद रखने हैं दोस्तों। नींबू आंवला संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल। दूध व दही में लैक्टिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। जठर रस में HCl अम्ल। तो इन अम्लों के बारे में अपन ने चर्चा की दोस्तों। और नेक्स्ट अपन अम्लों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।